नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। तो आज के वीडियो में हम कंप्यूटर नॉलेज यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो है क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो भर्ती हुई थी 2017 में, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का 2017 का पेपर है ये। तो देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। और अरिहंत की जिसने किताब पढ़ी होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से ही ये पढ़े हुए हैं। तो इसको देख लेना। तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। तो देखो, डिवीज़न बाय जीरो इन प्रोग्राम कॉजेज, यानी कि अगर हम डिवीज़न बाय जीरो करते हैं प्रोग्राम में तो वो कॉज करता है इंटरप्ट। तो देखो, 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, यानी कि 1 निब्बल आपका 4 बिट्स होता है। ठीक है, तो 8 बिट्स यानी कि 2 निब्बल होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एन डैश इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशन। एड्रेस जो है किसी भी मेमोरी की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अ 16 बिट एड्रेस कैन जनरेट 2/16 एड्रेसेस। तो मतलब जो 16 बिट एड्रेस है वो बस है, वो 2/16 एड्रेसेस जो है जनरेट करती है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज टू मेक। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो किस लिए होता है? वो कंप्यूटर को बनाने के लिए, डिजिटल वॉच को बनाने के लिए और कैलकुलेटर को बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो हार्ड डिस्क होती है वो एक तरह से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ईपी रोम, तो ये रीड ओनली मेमोरी का पार्ट होता है, नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं। तो ये देखना है आपको कि आपको इसका जो है नंबर बताना है, बाइनरी डिजिट बताना है 11111010। तो इसका जो है 172 आपका बनता है। तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट जो है डेसिमल नंबर में बता रखा है आपको 60.60। तो इसको इस तरह से आपको करना है। तो आपको ये आने चाहिए, ये आपको कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। DMA इज़ अ नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर की जो फंक्शनल यूनिट नहीं है वो DMA नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो, ऑड वन आउट पूछा गया है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, माउस और जॉयस्टिक, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। जो प्रिंटर है ये आउटपुट देने वाला है। ठीक है, 1 गीगाबाइट जो है वो कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? वो तो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर वो होता है। ठीक है, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव। जो कंप्यूटर होता है वो अंडरस्टैंड नहीं करता, वो इंटेलिजेंस नहीं करता। ठीक है, देयर आर वी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वैसे 10 जनरेशन भी आ चुकी है, लेकिन जनरली हमने क्या देखना है, जो बुक में होता है हमारे पास, वो या तो वी जनरेशन दिया होता है यहाँ पे, या फिर 5 जनरेशन दिया होता है। ठीक है, डैश इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक जगह से दूसरे जगह पे जो है ट्रांसफ़र करने वाला डाटा को क्या बोलेंगे हम? तो उसको हम बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। CPU डज नॉट हैव कैचे मेमोरी कंपोनेंट। तो सीपीयू के पास जो है वो कैचे मेमोरी कंपोनेंट नहीं होता है। कैचे मेमोरी से भी जो है फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर सीपीयू में, ये आपको याद रखना है। विच पोर्ट इज़ यूज फॉर प्रिंटर। तो पैरेलल पोर्ट हम वहाँ पे प्रिंटर के लिए यूज़ करते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 27 इनटू कंप्लीमेंट सिस्टम इज। तो मतलब यहाँ पर एक बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया है डेसिमल 27 का, तो वो 11100101 होता है। ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर इज डन इन एग्जीक्यूट मोड। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन होता है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो एग्जीक्यूट मोड में होता है। द रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, तो मतलब जो आपकी इमेज होती है उसको हम पिक्सल्स में लेते हैं। वो पिक्सल्स क्या है? वो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है स्क्रीन की। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है? नॉर गेट इज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज द। जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है वो सिंबल्स यूज करता है 0 से 9 या फिर A to F या इक्वल टू। तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर, बाइनरी नंबर 10100101 इज ए। ठीक है, तो ये आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर सब्सट्रैक्शन इन नंबर सिस्टम। टूज कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, और मेमोरी एड्रेस होता है मशीन लैंग्वेज, वो किस में स्टोर होता है? वो आपका बाइनरी डिजिट्स में स्टोर होता है। द डायमेंशन ऑफ अ मॉनिटर इज एक्सप्रेस्ड इन।
तो डायगोनल लेंथ ऑफ द स्क्रीन जो है में जो है आपके डायमेंशन ऑफ मॉनिटर जो है एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं ले चलता हूँ थोड़ा सा नीचे। तो MS वर्ड जो है आपका ये वर्ड प्रोसेसर है, MS एक्सेल आपका जो है स्प्रेडशीट है, MS पावर पॉइंट जो है आपका ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस जो है वो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, विच वन इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल, जो करेक्टर होता है वो वैलिड डाटा टाइप नहीं होता है MS एक्सेल में। अ सेल इन MS एक्सेल कैन बी एक्टिवेटेड बाय, जो सेल होते हैं MS एक्सेल में वो जो है टैब की को दबाने से एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, इन MS एक्सेल फंक्शन इज इक्वल टू 2 डे रिटर्न्स, तो मतलब डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद रखना है कि MS फंक्शन एक्सेल जो है वो फंक्शन कैसे करता है 2 डे रिटर्न्स में, यानी कि फंक्शन जो है वो 2 डे रिटर्न्स में कैसे करता है। तो मतलब जो डेट होती है आपकी क्लॉक सिस्टम क्लॉक में उसके हिसाब से वो चलता है। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, जो वर्कबुक होती है एक्सेल की MS एक्सेल की, तो वो वर्कशीट और चार्ट्स का कलेक्शन होती है। ठीक है, अगर आप F1 की को दबाएंगे तो यानी कि वहाँ पर जो है विंडो खुलेगी MS पावर पॉइंट में। ठीक है, MS पावर पॉइंट की जो है विंडो खोलने के लिए F1 की दबाते हैं। Ctrl+N जब हम तब बनाते हैं जब MS पावर पॉइंट में हमें जो है न्यू स्लाइड तैयार करनी हो, न्यू स्लाइड बनानी हो। ठीक है, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ सिलेक्टेड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मतलब हमें स्लाइड शो को स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन में किसी में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज व्यू शो ऑप्शन, तो हम मेन्यू से हम जो है व्यू शो ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, डैश फॉन्ट इफेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो स्ट्राइक थ्रू जो है फॉन्ट इफेक्ट जो है वो MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। ठीक है, इन डाटाबेस सिस्टम अ कंपोजिट की इज़, जो कंपोजिट की होती है डाटाबेस सिस्टम में मेड अप ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, वो 2 और 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की बनी हुई होते हैं। विच आइटम इज स्मॉलेस्ट इन अ टेबल ऑफ डाटाबेस, तो फील्ड्स जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है टेबल डाटाबेस के टेबल में। तो विच इज़ ट्रू इन अ DBS, तो रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड, तो जो आपकी रिडंडेंसी होती है DBS में, ठीक है, तो डाटाबेस सिस्टम में तो वो आपकी कम होती है। ठीक है, अ क्यूरी इज़ यूज टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल्स इन अ रिलेशन DBS, तो मतलब जो क्वेरी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डाटाबेस से निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है वर्कशीट इज़ नॉट अ MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट, तो वर्कशीट जो है एक तरह से MS एक्सेल ही मैं बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, MS एक्सेस नहीं बोल सकता मैं इसको। विच वन इज़ अ DDL स्टेटमेंट इन MS एक्सेस, जो क्रिएट जो है वो आपकी DDL स्टेटमेंट होती है MS एक्सेस में। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो अभी भी आपके पास मौका है, 7-8 दिन है आपके पास, तो अभी भी आप जो है जोड़ देख कर जो है इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जो है अरिहंत की बुक पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि उसमें 14 चैप्टर हैं, तो आपको जो है काफ़ी लाभदायक रहेगी वो कंप्यूटर की। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।